फ़िलहाल मैं जॉब करता हूँ। मुझे 1 साल हो चुका है इस कंपनी में और जहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ, इस बीच वहाँ पर थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं। पहले शांत माहौल हुआ करता था, अब चीज़ें बदल गई हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं संडे को, आज मंडे है, मैं संडे को रूम शिफ्ट करूँगा। लेकिन मैंने जिनसे बात की थी रूम के लिए, उन्हें 500 रुपये मैंने एडवांस भी दिया था। लेकिन संडे के दिन मिलने के लिए बात की थी, रूम दिखाएंगे करके, फ़ोटोज़ वगैरह उन्होंने भेजी थी। बट संडे को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं, एडवांस देने के बाद भी। उनका नंबर सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था और व्हाट्सएप पे उनका जो मैं मैसेज कर रहा हूँ उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, अनसीन। तो हमने क्या किया, सुबह से अपना मूड ख़राब था, मेरा भाई मेरे साथ था, तो हम रूम पे बैठे हुए थे, आधा सामान हमने पैक किया था। एंड सुबह से हम लोग 9 बजे के करीब, 9 बजे 10 बजे के करीब तक यही सोच रहे थे कि 500 कोई ऐसे, वो बुज़ुर्ग थे हमारे पापा की एज के, लगभग मतलब 50 प्लस कह सकते हैं। तो उतने बुज़ुर्ग आदमी, और उन्होंने एडवांस लेने के बाद भी उन्होंने बात करी थी कि संडे को मिलेंगे, और वो कॉल नहीं उठा रहे, स्विच ऑफ करके बैठे हैं। हम सामान पैक करके बैठे हैं। तो स्टक जैसा हो गया था कि अब क्या करना है। हम तो चेंज करने वाले थे। अच्छा, हमने किसी से बोला नहीं था कि हम बदलने वाले हैं, मतलब इस रूम के मकान मालिक से, कि हम बदलेंगे करके। मैं सोच रहा था कि उनको फिर ही बताऊंगा जब कंफर्म हो जाएगा। तो अच्छा किया जो ये कर रहा था मैं। लेकिन सिचुएशन ये थी संडे के दिन सुबह से 11 बजे तक कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वी वर जस्ट कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद जब मैंने उसको बताया कि उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और मैसेज नहीं देख रहे, तो वो भी थोड़ा सुन जैसा हो गया था भाई, और वो फेसबुक पे दूसरे कमरे देखने लग गया था। हमने फेसबुक पे देख के ये एडवर्टीज़मेंट चेक किया था, और फेसबुक के थ्रू हमने कॉल किया था उनको, वहाँ से नंबर लेके। तो हमको फिर फेक लगने लगा, नंबर स्विच ऑफ जा रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख रहे। तो हमने सोचा हटाओ यार, चलो। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम आज संडे के दिन ही, रूम तो हमने ढूंढना ही है, बदलना है, तो हम कमरा ढूंढने जाएंगे। करीब 12-1 बजे हम लोग निकले। हमने डिसाइड किया, हम तैयारी की, 1 बजे के करीब हम निकल गए कमरा ढूंढने। तो हमने 2-3 कमरे हमने देखे, उनमें से एक पसंद आया हमको। वो था करीब 2 रूम सेट था। दोनों कमरों का गेट अलग अलग था बाहर से जाने के लिए। एक में किचन बाथरूम अंदर ही बना हुआ था और एक बाहर से अलग कमरा था। तो मैं सिंगल अपने लिए कमरा ढूंढ रहा था। तो 6,000 उन्होंने रूम बताया 2 रूम सेट का, और सिंगल मैंने कहा मुझे सिंगल दे दो। तो माहौल बहुत बढ़िया था बाय द वे वहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा, आंटी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि अकेले हो तो 5,000 दे देना। फिर जैसे अभी मैं यहाँ अभी की रूम में हूँ, तो यहाँ मैं 3,000 देता हूँ पहले से। मैं अभी पुराने रूम में ही हूँ, मैंने बदला नहीं है कमरा, ठीक है। सिचुएशन क्या थी सुनो, कि आंटी ने बताया 5,000। मैंने कहा आंटी 3,000 मैं अभी वहाँ देता हूँ, लाइट और पानी के बिल के साथ 35 तक मेरा आ जाता है। तो मैं 4 में अगर आप ये कमरा मुझे दे दें तो मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, आराम हो जाएगा थोड़ा सा। बाद में हम देख लेंगे बढ़ाने का, या फिर वो दूसरा कमरा भी मैं ले सकता हूँ कि नहीं, अभी मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अंकल से पूछ के बताऊँगी, शाम को तो मैं बताऊँगी। तो शाम को मैंने कॉल किया, आंटी बोल रही थी कि अंकल जी आते हैं 9 बजे। तो मैंने कहा कि 9:30 बजे मैं कॉल करूँगा। और 9:30 बजे जब किया तो उस टाइम आंटी नहीं उठा रही थी, बट थोड़ी देर बाद उनके बेटे का कॉल आया मुझे, और वो पूछ रहे थे कि तुम करते क्या हो, कहाँ से हो, और क्या काम है तुम्हारी, कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोसेस है। डिटेल से पूछने लग गए थे, जो कि मतलब उनके किसी काम का नहीं, कि वर्क प्रोसेस क्या है, कैसे काम करते हो, कितने बजे से ऑफिस होता है, कितने बजे छूटता है, और ये भी कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन लगेगा तुम्हारा, तुमको पुलिस चौकी से वो रेंटल वाला कुछ बिल ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, बोले थे एप्लीकेशन फॉर्म वो भरना पड़ेगा। तो मैं हाँ हाँ बोलते चला गया सब में। मैंने कहा ठीक है। लेकिन एक वो होता है ना, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उनमें उस तरीके का हम्बलनेस है जो एक रिक्वायरमेंट होती है, इंसानियत नाम की चीज़ होती है ना एक, कि किसी को ज़रूरत हो सकती है, या मदद वाला फैक्टर नहीं होता कि हाँ दूसरों की हेल्प करने वाला, वो लग नहीं रहा था। वो क्या कह रहे थे, हमारा नया नया घर है, तुम गंदा नहीं करोगे, कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं यहाँ से, कोई आएगा जाएगा नहीं तुम्हारे कमरे में।
और नया नया है, हमने अभी तक लगाया नहीं है, तो हाइजीन का ध्यान रखोगे, वॉशरूम क्लीन करोगे। अरे भैया, कोई भी कमरे में रह रहा है तो वो तो क्लीन करेगा ही ना, है ना, क्लीनलीनेस तो। बट उनका बोलने का तरीका, टोन, वो सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। हम फिक्स करके आए थे, मैंने मन भी बना लिया था कि यहीं जाना है, फिक्स है ये। क्योंकि वहाँ बालकनी थी अच्छी सी, पीछे गार्डन बगीचा था, पेड़ थे वहाँ बड़े बड़े, और बहुत ठंडी हवा आ रही थी, मौसम मतलब अंदर रूम ठंडा था गर्मी में भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे वाइब रूम के अंदर। बट वो उनके बेटे का जो बात करने का तरीका था वो मेरे को पसंद नहीं आया, अजीब सी वाइब अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब एक बार तो हम भुगत चुके हैं, ऐसा हुआ है। देखो, हमारा एक रिलेटिव मतलब ऐसा है कि जो किसी लड़की की शादी हुई ऐसे शख्स से परिवार में, कि जिसको इंसानियत समझ में नहीं आती, लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता, दूसरों से डील करने का, और दूसरों का ध्यान कैसे रखा जाता है जिसको नहीं पता, जो कि मतलब खाली पढ़ लिख के बड़ा या जॉब एक्वायर कर ली, एक अपनी लाइफ सेटल कर ली, इतने तक सीमित होता है बस। उसको दूसरों का इमोशन समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, मैंने देख लिए हैं बहुत सारे अपनी लाइफ में। तो ये हम झेल चुके हैं पहले कि एक लड़की के साथ कि उसकी शादी हुई हमारी फैमिली से बाहर किसी दूसरे बंदे के साथ में, और वो बंदा उसने क्या सवाल पूछे थे पता है, जब बात करने के लिए आए हुए थे तो केमिस्ट्री के सवाल, फॉरेस्ट्री के सवाल, क्वेश्चंस, सिलेबस के सवाल। तो मेरे को अब समझ में आ गया कि जो भी डिटेल से वो छोटी एकेडमिक्स पूछे ना कि क्या है, जहाँ पे ज़िंदगी चलाने की बात हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ अगर कोई ये पढ़ाई लिखाई की बातें करे और छोटी छोटी चीज़ों पे उंगली, या फिर उन सवालों को पूछे जो मायने ही नहीं रखते, कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, स्ट्रिक्ट बंदिश जैसा फील होता है या मूर्खता जैसा लगता है फील। अगर वाइब नहीं आ रही है अच्छी, एक सही कंफर्टेबल घर जैसा, अपने भाई बहन मम्मी पापा जैसा फील नहीं हो रहा है, जहाँ पर वो उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करना है। मेरा ये पर्पस है, मैंने ये बना रखा कि नियम है, जहाँ से वाइब अच्छी नहीं आ रही है, जहाँ फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा है, सेंस आ जाता है, भाप जाता है आदमी, यार ये थोड़ा अजीब नहीं था, ऐसा वाला फील आ जाता है, तो कैंसिल सीधे, मना, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है भाई, ये लाइफ का सवाल है। अगर मैं वहाँ हाँ बोल देता, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ठीक है बोला, और मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा मैं अगले दिन, वो पूछ रहे थे कि तुम कब तक चेंज करोगे कमरा, कब आओगे, मैंने कहा मैंने कल छुट्टी ली है, आज मेरी छुट्टी थी, वैसे मंडे को मैंने रूम शिफ्ट करने के लिए छुट्टी ली हुई थी। बट जब मैंने देखा कि उनका बात करने का तरीका बड़ा अटपटा सा था, तो मैंने छुट्टी अपनी कैंसिल करी और मैं ऑफ़िस गया था आज। और ये शाम के टाइम में यहाँ आके घर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। मैंने रूम शिफ्ट नहीं किया है, पुराने रूम पे ही हूँ। और देखो, तो मतलब परेशानी हर एक के साथ आती है। हमें सुबह से हम लोग पूरा कंफ्यूज थे क्या करें, हम पूरे दिन भर घूमे, हमने कमरे ढूंढे, और उसके बाद एक फ़िक्स किया, वो भी शाम को जाके 9:30 रात के कैंसिल हो गया, क्योंकि वाइब अच्छी नहीं थी वहाँ पर, पसंद नहीं आ रहा था। सो देखो, प्रॉब्लम ना, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उतना कंफर्टेबल, पहले कंफर्टेबल था यहाँ पर, बट अभी माहौल थोड़ा सा शोरगुल वाला है। बट सभी के साथ प्रॉब्लम आती है यार। फिर देखो, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, मुझे शोरगुल परेशान कर रहा था, बट जब मैं बाहर निकला, वहाँ उन लोगों से बातें की, और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, ट्रबल सम लोगों से मिला, जिनमें ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं जहाँ, तो ये तो कंफर्टेबल ही लगे। जब हम बड़ी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ना, तो छोटी प्रॉब्लम्स नॉर्मल लगने लगती हैं, इसको तो झेल लेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे, माहौल डिज़ाइन कर लेंगे, वो सब चीज़ें। तो प्रॉब्लम सबके साथ आती है लाइफ में, बस रुकना नहीं है। हम लोग सुबह संडे के दिन स्टक थे, फिर हमने डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे आज कमरा ढूंढने, जाना है, कमरा तो चाहिए, तो हम चले गए। कमरे ढूंढे हमने, हमको एक आध मिले, कुछ एक 3 रूम सेट मिला 9,000 रुपये का, बहुत महंगा है। और दूसरा मिला हमको 4,200 रुपये का सिंगल रूम। बोल रहे थे कि हल्ला नहीं करना है, बगल में मकान मालिक लोग बगल में रहते हैं, शोर नहीं करना है, कोई आएगा जाएगा नहीं। मैंने कहा नहीं, कैंसिल। थोड़ा तो खुली छूट होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा कि जेल में थोड़ा जा रहे। तो दूसरा वो मिला। तीसरा यही मिला जो 6,000 वाला 2 रूम सेट था। तो वो जो आंटी के बेटे थे वो कह रहे थे कि 4,500 तुम दोगे, पानी बिजली कवर रहेगा उसमें। मेरे को इतने में कंफर्टेबल था, बट वो धीरे धीरे डिटेल से पूछने लग गए, तुम्हारा काम क्या है, ये क्या करते हो, ये शो, और पुलिस वेरिफिकेशन, और
कि कोई आएगा जाएगा नहीं, साफ़ सफाई रखोगे, हाइजीन, शोरगुल नहीं करोगे, ऐसा वैसा। और थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि इनको मतलब दुनियादारी की समझ नहीं है, ऐसा वाला फील आ रहा था कि खाली पढ़ लिख लिए, बड़े कोई जॉब हाँ पा ली तो फिर एरोगेंट हो जाता आदमी, वो ऐब बोलते हैं ना, रॉब, वो आ जाता है, ईगो। तो उसमें सही फील नहीं होता है। तो आई जस्ट कैंसल्ड भाई, और मैंने स्पीकर पे था फ़ोन, वो भी सुन रहा था, तो वी डिसाइडेड कि यार वाइब अच्छी नहीं है, कैंसिल करो, इसको हटाओ। अभी जो जिस फेज़ में हैं, जहाँ पर हम हैं, जिस रूम पे, वहाँ पे जो माहौल है उसी के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा शोरगुल है बट हम वो टाइम निकाल सकते हैं जहाँ पर कि दूसरे कहीं गए हों या फिर दूसरे सो रहे हों, या सुबह का टाइम, शाम का टाइम हम निकाल सकते हैं अपने लिए। जैसे अभी शाम का टाइम है तो कोई इस टाइम पे शोरगुल नहीं करेगा, एटलीस्ट शाम को तो सब करते हैं, बट ये रात का टाइम है, करीब 9 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, 8:30-9 बज रहे हैं। सो देखो, आज का लेसन ये है, मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि और मैं ये शुरू भी इसीलिए कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग्स। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैं दिन भर में सीखूँगा उसको मैं शाम को आकर के आपके साथ शेयर करूं, ताकि कुछ ऐसा तो हो जो कुछ ऐसा जो मैं सीख रहा हूं, जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूं, अगर आपको कल को फेस करनी पड़ जाए तो आपको पता हो कि क्या करना है, थोड़ा सॉल्यूशन आपको पता हो। तो अभी सीखने वाली बात यह है कि दिक्कत सबको आती है, बट कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो बस। संडे को हम लोग स्टक थे, हम लोग आगे बढ़े, चाहिए कमरा तो चाहिए, निकलो, जो ज़रूरी है वो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो ज़रूरी है, जैसा फील आ रहा है उसके हिसाब से चलते रहो। हमने कमरा फिक्स कर दिया था, वाइब अच्छी नहीं आई तो कैंसिल कर दिया। जैसा आपको फील हो रहा है ना, बस चलते रहो उसके हिसाब से, जैसा वाइब हो रहा है। अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं तो प्लान बनाओ, डिसाइड करो क्या करना है, आगे की प्लानिंग कर लो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर बदल लो, अगर प्लान बदलने का मन कर रहा है बदलो, आगे बढ़ते रहो, मतलब चेंज करो, बदलो, आगे बढ़ो, डिसीजन लो, फिर से उस पर काम करो, रुक रहे हो तो बदलो, फिर से चेंज करो, फिर आगे बढ़ो, करते रहो इसको। यही तरीका है, यही प्रोसेस है जीतने का, सीखने का, यही तरीका है। बस बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। और फेलियर तो आते रहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी, बट रुकेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं कल को।